हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी। तो पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट को उसमें क्लियर करवा चुकी हूँ। तो जो फर्स्ट पार्ट था, यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उसे देख सकते हैं और उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए ताकि आपके सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके। और ये पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और थ्योरी पोर्शंस दोनों ही, यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लिए हैं तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। और यदि आप चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चार चार ऑप्शन नहीं लिए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। मैंने क्वेश्चंस के साथ सिर्फ डायरेक्ट आंसर को पुट किया है। तो पियाजे ने बुद्धि को किसके साथ समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। तो देखिए, इन्होंने किसके साथ में बताया था इसको, एक बार फिजिकल भी और सोशल दोनों के साथ में इसको रिलेट करके बताया था कि जो बच्चा है उस पर दोनों ही इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है। आपने यदि पार्ट फर्स्ट देखा होगा तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि वो किस इन्वायरमेंट में बड़ा हो रहा है, साथ ही उस पर आनुवांशिक या जो हेरिडिटी होती है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण, यदि इसकी जगह ये आता कि भौतिक और साथ में उसके आनुवांशिक परिवेश का, तब भी आप उस आंसर को टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांतों को विकसित और प्रस्तावित किया है। कब किया था, तो ये टाइम आपको बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम में इसको ध्यान रखना है। यदि मध्यकालीन 1700 1800 करके दिया हो तो आपको मध्यकालीन 1900 ध्यान रखना है। इन्होंने अपना जो सिद्धांत था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कब पब्लिश की थी, तो ध्यान रखिए कब की थी, मेडाइवल 1900 या मध्यकालीन 1900 में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना मत भूलिए। जीन पियाजे के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो हमने अलग अलग स्टेप्स पढ़ी थी इसकी, जीन पियाजे के संप्रत्यय पढ़े थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था समावेशन क्या होता है। तो जो नवीन जानकारी में संशोधन, यानी आपके पास में पहले से कुछ ना कुछ नॉलेज है, उसमें आप नया नॉलेज ऐड कर रहे हो या उसको करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें हमने एक डॉग का और एक कैट का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया था। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एडजस्टमेंट या समावेशन। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है, यानी कौन सी स्टेज है जिसमें बालक जो है या बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, उस स्टेज को कहा जाता है, इसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चा हाथ में वस्तुओं को पकड़ता है, उसे हिलाता है, मुंह में लेने की कोशिश करता है। तो संवेदात्मक गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज भी इसे कहा जाता है। इंग्लिश में इसका नाम जरूर ध्यान रखिए। और इसकी जो एज लिमिट है वो है 0 से 2 ईयर्स। 0 से 2 ईयर्स है, इसमें बच्चा वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है। किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं को अवधारणा प्रस्तुत की। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, बट कोई बात नहीं, इसको भी कवर कर लेते हैं। कॉलबर्ग ने की थी नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पियाजे के अनुसार, हम पियाजे से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन बस डिफरेंट आ गया है। तो उन्होंने क्या बताया, विकास यानी उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको कौन कौन अफेक्ट कर रहा है, ये किसकी भूमिका प्रभावित करने में महत्वपूर्ण होती है। तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा, उससे वो कैसी चीज़ों को सीख रहा है, ये सब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार यदि कोई बच्चा किसी अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है तो वो कौन सी स्टेज होती है। देखिए, आपको क्या करना है, उसके आसपास की जो वस्तुएं हैं उसने उसको पहचान भी लिया और उसको डिफ्रेंशिएट करना वो सीख गया है, तो इसे क्या कहा जाता है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज इसे कहा जाता है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसकी जो अवधि यानी एज लिमिट होती है वो क्या होती है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है। तो ये किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी,
जीन पियाजे के बारे में पढ़ रहे हैं और उन्होंने यही बताया था कि जो बच्चा होता है वो सीखता है और उसके बाद अपनी समझ को वो सृजन करता है, दुनिया से ही वो सीखता है। और ये किसका कॉन्सेप्ट था? ये जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट था। कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। जो आप ज्ञान अर्जित करते हैं वो ज़्यादातर नकल पर ना आधारित होकर खोज पर आधारित होता है। ये कथन किसका था? ये कथन था जीन पियाजे का। नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है आत्मसात्करण या एसिमिलेशन इसे कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है? मध्य बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था, इनके जो टाइम लिमिट है, एज लिमिट है, इसको आपको ज़रूर कवर कर लेना है। तो इसकी एज लिमिट होती है 6 to 12 ईयर्स। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्रित किए। कहाँ से उन्होंने ये सब इकट्ठे किए थे? तो सबसे पहले उन्होंने खुद के बच्चों का ऑब्जर्वेशन किया और उन्हें खुद के बच्चों का ऑब्जर्वेशन किया था और वहीं से जो डाटा था उसको कलेक्ट किया। यानी आंसर हो जाएगा अपने बच्चों को देखकर। यदि आता है कि समाज के बच्चे, आसपास के बच्चे, स्कूल के बच्चे या अपने बच्चे, तो आपको टिक करना है अपने बच्चों को देखकर। उसके बाद ही उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का विकसित किया था और फिर बाद में अदर जो दूसरे बच्चे थे उन पर भी अपना जो ज्ञान था उसको आजमाया और नई जो थ्योरी थी उसको डेवलप किया था। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का डायरेक्ट नाम आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई फैक्चुअल नहीं है। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। और ये पुस्तक उन्होंने कब लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी उन्होंने 1923 में। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितने स्टेज बताइए? एक एक स्टेज एज लिमिट के साथ उसके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। तो उन्होंने टोटल 4 स्टेज बताई थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए। कौन कौन सी है वो स्टेज? फर्स्ट है संवेदी गत्यात्मक अवस्था या जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। और आप एमपी में वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट लगाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एमपी परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी और यदि आप वहाँ पर मेरा कोड दांगी 50 यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए जो टेस्ट सीरीज़ पहले 299 की थी, यदि आप यहाँ पर दांगी 50 कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 149 में ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेस्ट ज़रूर लगाइए। इसके अलावा भी यदि आप एमपी से रिलेटेड किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे एमपी कांस्टेबल की, तब भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपको यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज़ में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप MPPSC 2022 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्री की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तब भी इसकी टेस्ट सीरीज़ आपको MP परीक्षा ऐप पर मिल जाएगी। यहाँ पर भी यदि आप दांगी 50 कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यदि आप MP हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये टेस्ट सीरीज़ आपको MP परीक्षा कोड पर मिल जाएगी। यानी यदि आप MP से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से MP परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर टेस्ट ज़रूर लगाइए। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है। और यदि आप इसमें 50% का डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ कीजिए दांगी 50, तो आपको किसी भी टेस्ट सीरीज़ में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप CPCT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, CPCT को क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज़ यानी प्रैक्टिस सेट इस परीक्षा ऐप पर उपलब्ध है। यहाँ पर भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कोड यूज़ करने पर। तो फ्रेंड्स टेस्ट ज़रूर लगाइए, इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो चुकी है। आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम का यहाँ पर माहौल मिल जाएगा। जैसे जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष तक कह सकते हैं। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक। तो यदि आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो पार्ट फर्स्ट को आप ज़रूर देख लीजिए, वहाँ पर मैंने इसको बहुत डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, तो पार्ट फर्स्ट को आप ज़रूर देखिए।
पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस स्टेज में होता है। उस स्टेज का आपको नाम बताना। स्टेज का नाम है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है। संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव। स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है। तो ये ध्यान रखना आपको, स्कीमा या आपसे संज्ञानात्मक विकास पूछा जाए, दोनों के ही जनक है जीन पियाजे। पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ऊपर भी देख चुके हैं आप, आपके पास में ऑलरेडी काफ़ी सारा नॉलेज है, फिर भी उसमें आप नई जानकारी को शामिल कर रहे हो, उसमें करेक्शन कर रहे हो, तो इसे कहा जाता है अनुकूलन या एडेप्टेशन। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था। तो 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। एक ऊपर ऑप्शन आपने देखा था, खुद के बच्चों पर उन्होंने किया था, अपने बच्चों पर। और यदि इसकी जगह कॉन्सेप्ट या नया ऑप्शन आपको दिया हो 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर, तब भी आपको यही ऑप्शन लगाना है। यदि क्वेश्चंस ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा, बट ये पूछा जा सकता है कि कितने बच्चे थे। तो 3 बच्चे, उनके 2 बेटियां और 1 बेटा, और इन्होंने इस पर ही सबसे पहला अपना प्रयोग किया था। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो इसका श्रेय जाता है जीन पियाजे को। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप में सोचना शुरू करता है, क्या कहा जाता है। तो तार्किक नॉलेज कब मिलता है उसको, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, यानी जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का हो जाता है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना आ जाता है। यहाँ पर वस्तु को इजीली पहचान सकता है, विलोम चीज़ें कर सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था यहाँ पर कि यदि आप उसको 7 + 2 लिख कर देंगे तो वो इजीली बता देगा 9, और 2 + 7 भी यदि आप करके देंगे तब भी वो बता देगा कि ये 9 होगा। जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से। तो जहाँ पर भी अमूर्त लिखा हो तो इसका बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हैं अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था से। ये लास्ट स्टेज है सबसे, और इसकी जो एज लिमिट होती है वो क्या बताई थी मैंने आपको, 11 से 18 वर्ष। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 से 8 यानी 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन्होंने इसका कंक्लूजन क्या निकाला था कि जो टीचर है उसे ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती, ताकि जो बच्चे हैं उनका तार्किक नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो सके। फ़ोन पर अपनी दादी से बात करते हुए समर्थ अचानक चिल्लाता है, ओह, उस खूबसूरत फूल को देखो। जब उसकी दादी उसे फूल का वर्णन करने के लिए कहती है तो समर्थ कहता है, वहाँ बाहर वही दादी। आखिरकार वह निराश हो जाता है और फ़ोन काट देता है। ये उदाहरण है। तो देखिए, ये बच्चा बात कर रहा है लेकिन उसने फूल देख लिया है, उसको समझ में आ चुका है ये फूल काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन जब उसकी दादी उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहती है तो वो नहीं कर पाता है। तो बच्चे में क्या, किसका डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर, इकोसेंट्रिज्म या अहम केंद्रण का ये एग्जाम्पल हो जाता है। वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को क्या कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इसी टाइप के वीडियो की सीरीज़ आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी, तो चैनल के साथ बने रहिए। और यदि आपने पार्ट फर्स्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।